Yes, children, all are ready for today's EVS class. Let's start. But before that, let's recall what we have read in this chapter. So first of all, tell me, why do we need food? Anurag, unmute करिए. Anurag, roll number 7. Yes, ma'am. Anurag, why do we need food? Anurag, Yes, ma'am. जी, why do we need food? हमें फूड क्यों चाहिए? जो आपके माइंड में आ रहा है बोलो. मैम ने आपको वर्कशीट भी दी थी, आप सबने आंसर लिखा है. So many students have not sent their work. आपने रेगुलरली वर्क सेंड करना है जब भी मैम आपसे मंगवाते हैं. अंजी अनुराग, नो? We eat food to live. We need food to live. We need food to grow. We need food to remain healthy. हमें फूड क्यों चाहिए? जीने के लिए, ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए. 3 थिंग्स. यहाँ से सुननी है मेरी बात को. टू लिव, टू ग्रो एंड टू रिमेन हेल्दी. Okay? Now, we have already read in second class how many types of foods are there. Just write in the chat box. How many types of foods are there? कितने टाइप के होते हैं? Only type बताना. Only type. 2 क्यों लिख रहे हैं सब? 3. Yes, Samrit, you are correct. 3. We have 3 types of food. We have 3 types of food. और वो कौन से हैं? मैम बोर्ड पे लिखेंगे एंड आप मैम के साथ साथ बिना अनम्यूट किए रिपीट करेंगे. ओके? 3 टाइप्स ऑफ फूड. अनुराग, आपने म्यूट किया हुआ है. ओके, चलिए. I will write on the board and you will repeat with me. Number 1 is energy giving food. जब आप बोलोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमने सेकंड क्लास में ये रीड किया था, स्टडी किया था. नंबर 1 एनर्जी गिविंग फूड. नंबर 2 बॉडी बिल्डिंग फूड. एंड नंबर 3 प्रोटेक्टिव फूड. ठीक है? जब हम फूड का चैप्टर रीड कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 टाइप्स के फूड हैं. एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव. किस किस को याद आ गया? हैंड रेस करके बताओ कि हमने सेकंड क्लास में ये पढ़ा था. याद आ गया ना कि हमने सेकंड क्लास में ये स्टडी किया था. अभी क्विकली मनन अनम्यूट करिए अपने आप को. मनन, जिसका मैम नेम लेंगे उसने क्विकली म्यूट करना है. मनन, हाँ जी, बताइए एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं? मैम एग. नो, एग्जाम्पल नहीं पूछा मैंने. डिफाइन एनर्जी गिविंग फूड. क्या मिलता है हमें एनर्जी गिविंग फूड से? बोलो. मैम एनर्जी गिविंग फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी? पावर टू डू वर्क, टू प्ले. ठीक है? मीन्स कि जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए ना. फूड हमें, एक तो फूड हमें दे रहा है एनर्जी. तो ऑल द फूड्स दैट गिव अस एनर्जी टू वर्क, टू प्ले, टू डू एनीथिंग,
दैट दोज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे मैम की बात को। The food items which give us energy are called energy giving food. Now, who will tell me example of energy giving food? Example, okay, Kanupriya. Yes, Kanupriya, unmute करिए। Yes, ma'am. Tell me बेटे, example of energy giving food. पहले ध्यान से सुनो, फिर मुझे बताना। एनर्जी गिविंग फूड होते हैं जिसमें से हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एक न्यूट्रिएंट है जो हमें फूड से मिलता है। अब कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमने सेकंड में पढ़ा है, याद आया? बोलो, अनम्यूट करिए, कनुप्रिया अनम्यूट करिए। Yes, ma'am. किससे मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट? कौन से फूड है एनर्जी गिविंग? नो, नहीं याद आ रहा। क्वेश्चन रिपीट करो ना, बोलो मैडम, मेरे को पसंद नहीं लगा। शुगर, ठीक है, चपाती खाते हो ना आप, वो किसकी बनी होती है? व्हीट से, और वो उससे हमें मिलती है एनर्जी। उसमें है कार्बोहाइड्रेट्स, और शुगर है, पोटैटो है। ठीक है, आपने अगर आपके पास सेकंड क्लास की बुक होगी तो आपने क्विकली उस चैप्टर को रीड कर लेना है। और मैम ने आपको वीडियोस भी भेजी हुई थी, कितनी अच्छे से हमने किया था। हमने एक्टिविटी भी की थी, आपको याद है? हमने एक्टिविटी भी की थी, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, आपने उसको याद करना है, एक बार रिकॉल करना है। आई विल सेंड द वीडियो अगेन इन द ग्रुप, तो आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट इज यक्षित ठाकुर। Okay, ma'am. यक्षित, Yes, ma'am. okay, now you tell me what are body building foods? Bodybuilding food, egg, हाँ, एग्जाम्पल तो आपकी बिल्कुल ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड का फंक्शन क्या है? क्या करते हैं वो? वो हमको यस, वो हमें बॉडी बिल्ड मतलब ग्रो करना, बड़े होने में हमारी हेल्प करते हैं। ग्रो करने ठीक है, के वो लिए हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाता है? एग आपने ठीक बताया, और बता सकते हो एग्जाम्पल? मीट, मीट, वेरी fish, गुड। फिश, ओके, मिल्क, वेरी गुड, वेरी गुड। यक्षित म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट इज ज्योत्सना। ज्योत्सना, Yes, ma'am. टेल मी व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड? मैम जो हमें डिजीजेस से बचाते हैं। स्पीक इन इंग्लिश, सेंटेंस बोलो इन इंग्लिश। द फूड Who protect आइटम्स, the food items who protect us from diseases? यस, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। अब जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स थे वो हमें दे रहे थे प्रोटीन्स। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड्स हमें दे रहे थे कार्बोहाइड्रेट, एंड जो प्रोटेक्टिव फूड है उनसे हमें क्या मिलता है? मिनरल्स एंड विटामिन्स। और एग्जाम्पल बताओ ज्योत्सना। Ma'am, fruit, green vegetables. Very good, fruits and green vegetables. Okay, very good, Jyotsna. Everyone must clap for those students. Okay, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या पढ़ा कि हमें फूड क्यों चाहिए, टाइप्स कौन कौन सी फूड की, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, उसकी एग्जाम्पल्स। तो जब आज मैम आपको वर्कशीट भेजेंगे तो आपको वो करनी बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि हमने उसमें क्या करना है? हमने इसी को रिकॉल करना है जो हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था।
यहाँ पे जब आप चैप्टर रीड कर रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना बुक में, ऐसा कुछ लिखा है बुक में कि 3 टाइप्स के फूड होते हैं, कौन कौन से हैं? नो, बिकॉज हम चाहते हैं कि आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा है वो भी आप साथ साथ याद रखो, ठीक है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में, हमें फूड से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। मैम के साथ साथ रिपीट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। और क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर हम पीते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। मिल्क इज कंप्लीट फूड, ये सब कुछ हमने सेकंड में पढ़ा है जिसको आपने भूलना नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि फूड हमें कहाँ से मिलता है? सोर्सेस ऑफ फूड। नाउ दिस आंसर तान्या विल गिव। तान्या अनम्यूट करिए। हाँ जी तान्या, टेल मी सोर्सेस ऑफ फूड। फूड मिलता कहाँ से है? मैम आपको हिंट दे देते हैं, 2 चीजों से मिलता है। Plants, animals. वेरी गुड, क्लैप फॉर यू। प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, तो यू विल टेल देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें प्लांट से क्या मिलता है और एनिमल्स से क्या मिलता है। आई होप यू ऑल मस्ट रिमेंबर दैट वी हैड डन वन एक्टिविटी जिसमें आपने एक डिश प्रिपेयर की थी अपनी मम्मा के साथ और फिर उसका टेबल बनाया था कि इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो प्लांट से मिले हैं या एनिमल से मिले हैं, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज, अब क्विकली आपने चैट बॉक्स में आंसर देना है। वी गेट शुगर फ्रॉम, शुगर हमें कहाँ से मिलती है? राइट इन द चैट बॉक्स। वी गेट शुगर फ्रॉम, write in the chat box, we get sugar from, very good, सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिख रहे हैं। we get sugar from sugar cane, we get sugar from sugar cane, yes। then pulses, आप खाते हो दाल, खाते हैं दालें खाते हैं, from where do we get pulses, कहाँ से मिलती है हमें pulses? प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स, यस वी गेट पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स। और ये इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इट्स अ बॉडी बिल्डिंग फूड, इससे हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलती है। नेक्स्ट, नेम द कंप्लीट फूड, किसे हम कंप्लीट फूड बोलते हैं? कंप्लीट फूड, यस अभिनव परमार, योर आंसर इज करेक्ट, मिल्क। सब बच्चों ने चैट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना है बेटे। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, ओके। इन दिस वे आपको थोड़ा सा अपने प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करना पड़ेगा क्योंकि आपने सब कुछ सेकेंड क्लास में पढ़ा हुआ है, हमने उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, आपने उसको भूलना नहीं है। चलिए, नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर चैप्टर एट पेज नंबर 39। मैम का पेज नंबर 39 है, ओके। नाउ कविश, कविश अनम्यूट करिए, Yes, ma'am. रीडिंग स्टार्ट करिए। मैम जो वो वाला I live in Hong Kong, हाँ, I live in Hong Kong वाला, नो, आपने यहाँ से स्टार्ट, जहाँ से हमने ये वाला टेबल बनाया था, टेबल का डिस्कस किया था ना कि चाइल्ड क्या करता है, बेबी क्या खाता है, मदर अडल्ट क्या खाते हैं, ओल्ड क्या खाते हैं, उसके नीचे यहाँ से स्टार्ट करना है। पुट अ सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन, पुट अ सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन, स्पीक। most of our food is made
of these थोड़ा things? सा क्लोज हो जाइए, आपकी आवाज लाउड नहीं आ रही है, थोड़ा सा पास हो जाइए। हाँ बोलो। सबने रीडिंग Most की है, सबकी बुक आपके सामने होनी चाहिए। book, Put finger on the book and start reading. Yes. most of No, our no. Put food a is circle on the things that you eat often. उसमें कौन कौन सी things हैं? rice, Yes. wheat, Rice. First one is rice. सभी को rice का पता है? सबने खाए हैं rice? ठीक है? yes, Second is wheat, wheat. Wheat भी आप चपाती खाते हो, परांठी खाते हो, वो किसकी बनी होती है? wheat की। तो राइस और व्हीट ये दोनों चीजें हम अक्सर खाते ही हैं, ठीक है। इन दोनों पे आपने कर लेना है सर्कल। राइस एंड व्हीट पे कर लीजिए सर्कल कि राइस एंड व्हीट दोनों चीजें, दोनों फूड ग्रेन हम यूजुअली खाते हैं। आप एक दिन छोड़ के या किसी के घर में तो एवरीडे राइस बनते होंगे, और व्हीट तो हम एवरीडे खाते हैं, एवरी मॉर्निंग। वी आर लिविंग इन नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे तो हमारा ब्रेकफास्ट क्या होता है? पराठा खाते हैं ना सब? खाते हो सब खुश होके पराठा? खाते हैं सब? यस और नो? खाते हैं ना? yes, गुड। और जब आप ब्रेड खाते हो, अगर कुछ लोग ब्रेड भी खाते हैं तो वो भी व्हीट से बनती है, ब्राउन ब्रेड खाना प्रेफर करते हैं हम। नेक्स्ट इज बार्ले। बार्ले बेटा क्या है? जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ज्वार, ठीक है, जो कि आपने कभी देखी है? no, आपने कभी नाम सुना है? no, नो। तो ये हमारे स्टेट में इधर ज्यादा नहीं खाई जाती, तो इसको हमने सर्कल नहीं करना। नेक्स्ट इज ओट्स। ओट्स तो आजकल बहुत हो गया है पॉपुलर, ओट्स तो आजकल लोग खा रहे हैं बहुत। ओट्स, ओट्स क्या है? एक फाइब्रस फूड है, एक फूड ग्रेन है जिसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, तो इसको लोग खाना स्टार्ट हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ज्यादा इसे नहीं खा रहे, तो इसको भी हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज मेज। मेज है ना? नेक्स्ट क्या है कविश? मेज। मेज क्या maize, होता है? मैम वो नहीं मुझे पता। कौन कौन खाते हैं हम लोग? मैम कौन खाते हैं? Yes. बट बहुत ज्यादा नहीं खाते, बट फिर भी हम इसे, हमें पता है इसके बारे में, हम इसको कभी ना कभी खाते हैं, हमारी डाइट में का ये पार्ट होता है। कभी हम मक्की की रोटी भी खाते हैं ना? मक्की की मैम रोटी यस, खाते हैं, हाँ। तो इसको भी आप सर्कल कर सकते हो कि यस आपके आप इससे फेमिलियर हो, आप इसको खा लेते हैं। नेक्स्ट इज, अब ये है कि हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं खाते, बहुत ज़्यादा कॉर्न्स नहीं खाते कि एवरीडे खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये ज़्यादातर कहाँ पे लोग खाते हैं? डिफरेंट अदर स्टेट्स में, हर स्टेट का कुछ स्पेशल फूड होता है, जहाँ जैसे कि व्हीट है वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है। एंड जो राइस है वो ज़्यादातर कहाँ पे लोग खाते हैं? यूपी में खाते हैं, बिहार में ज़्यादा खाते हैं, बट पंजाब में भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि वी डोंट ईट, इसको हम ये नहीं कह सकते कि वी डोंट ईट। नेक्स्ट, हरियाणा में खाते हैं लोग व्हीट। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट रीड करिए, नेक्स्ट क्या है कविश? मिलेट। मिलेट, ओके। व्हाट इज मिलेट? मिलेट इज बाजरा। सुने आपने मिलेट? बाजरा सुना है कभी? ये भी बहुत ज्यादा फेमस फूड ग्रेन नहीं है, इसको भी हम बहुत ज्यादा जल्दी से नहीं खा रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप फेमिलियर नहीं हो। नेक्स्ट इज कप्पा टेपियोका, जिसका तो आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, नहीं ना? कभी नेम भी नहीं सुना होगा। ये होता क्या है? ये होता क्या है? ये ज्यादातर खाया जाता है केरला में, ठीक है। कुछ तो कई जगह पे ये साबूदाने जैसा भी होता है, उसको भी हम बोल सकते हैं।
वो भी हम बहुत ज्यादा नहीं खा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रागी। रागी इज ऑल्सो फूड ग्रेन, वो भी हमारे स्टेट में ज्यादा नहीं खाया जाता, ठीक है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड ग्रेन्स खाए जाते हैं। ओके, आपको अपने स्टेट का पता होना चाहिए कि आपके स्टेट में कौन कौन से फूड ग्रेन्स खाए जाते हैं, एंड ऑल्सो यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट अदर स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, जपनजोत। जपनजोत रीडिंग करिए। नेक्स्ट, Yes. Find out where each of these things is eaten more. हाँ जी, मैंने आपको बताया ना कि कौन कौन से स्टेट में ये कौन कौन सी चीजें, हमने इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतना ही बस। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़िए। We not only eat different things, but we also use the same things to prepare a variety variety of food items. Find out and write that what all can be prepared from rice and wheat. हाँ जी, जपनजोत इसमें हमें बताया गया है, ध्यान से सुनना, सभी बच्चों ने ध्यान से सुनना है। अभी यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम ओनली डिफरेंट फूड ग्रेन्स ही खाते हैं, कि डिफरेंट चीज़ें ही खाते हैं। हम ऐसा भी करते हैं कि एक ही फूड ग्रेन से डिफरेंट वैरायटी के फूड्स बना लेते हैं। होता है ऐसा? होता है ऐसा या नहीं, बताइए जरा। Yes, write in the chat box. Yes or no? Do you agree Yes, with me? ma'am. Do you agree कि एक ही फूड ग्रेन से हम डिफरेंट चीजें बना लेते हैं? Yes. जैसे कि वीट से, वीट क्या है? कनक, गेहूं, जिससे हम चपाती भी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, पूरी बनाते हैं। और क्या बनता है वीट से? ये आपने फाइंड आउट करना है। दिस इज फॉर योर होमवर्क एक्टिविटी। ये आपने फाइंड आउट करना है कि हम वीट से और क्या क्या बनाते हैं। जैसे कि मैम ने आपको 3-4 चीजें बता दी, चपाती बता दी, पूरी बता दी, हलवा बता दिया। अब आपने फाइंड आउट करना है कि हम और क्या क्या बनाते हैं। सोचो जरा, लिखो चैट बॉक्स में। कुछ आ रहा है आपके माइंड में? राइट इन द चैट बॉक्स, क्या आ रहा है आपके माइंड में कि हम क्या क्या बनाते हैं वीट से। देखते हैं। कुछ परांठा, ओके, परांठा एंड चपाती सेम। लड्डू, अभिनव, वेरी गुड, लड्डू इज करेक्ट। और बताइए, और कुछ आ रहा है आपके माइंड में? केक, वेरी गुड, वीट से केक। बिस्किट, वेरी गुड अनिकेत, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, चलिए उसके बाद है राइस। राइस से क्या क्या बनता है? पुलाव बनता है, डोसा बनता है। और बताओ जल्दी से राइट इन द चैट बॉक्स। बिरयानी, गुड। और राइस से क्या बनता है? खीर, वेरी गुड। येलो राइस, हाँ ठीक है, एक मिनट। और जल्दी से इडली, वेरी नाइस, इडली बनती है। डोसा हो गया मनन, इडली, डोसा। और आपने सोचना है खिचड़ी, वेरी गुड मन्नत। राइस की बर्फी बनती है, वो तो नहीं मुझे पता। अरे मैम को तो भूख ही लगने लग गई आपकी इतनी अच्छी अच्छी डिशेस के नेम सुन के, है ना। चलो वेरी गुड। यहाँ पे आपने ये जो आपका स्पेस दी हुई है, यहाँ पे आपने लिख लेना है कि वीट से कौन कौन सी चीजें बनती हैं और राइस से कौन कौन सी चीजें बनती हैं। ओके बेटे, विल यू राइट? ओके, नेक्स्ट आगे रीड करेंगे। हाउ मेनी थिंग्स डिड यू राइट। अब जब आप लिख लोगे तब आपने देखना है कि आपने कितनी चीजें लिखी।
Similarly, different pulses, vegetables, fruits, meat, etc. are eaten in different places. ठीक है, इसी तरह से जैसे कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह के फूड ग्रेन्स खाए जाते हैं, इसी तरह अलग अलग के फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, different types of pulses are eaten at different places. Okay, people have different likes and dislikes, और लोगों को बहुत सारी चीजें पसंद होती हैं और बहुत सारी चीजें पसंद नहीं होती. ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट इट. अब आपका ये काम है कि आपने अपने बारे में लिखना है. राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स दैट यू लाइक टू ईट. कि जो चीजें आपको खानी अच्छी लगती हैं, 3 फूड आइटम्स लिखनी है वो, एंड 3 फूड आइटम्स आपने लिखनी है जो आपको खाना पसंद नहीं है. ठीक है, हियर इज इट विजिबल? सबको नजर आ रहा है? बुक में आपको स्पेस दी हुई है. 3 फूड आइटम्स जो आपको खानी पसंद है और 3 फूड आइटम्स जो आप खाना नहीं पसंद करते. फाइन. और आपने अपने फैमिली मेंबर से भी पूछना है कि उन्हें कौन से फूड आइटम्स पसंद हैं और कौन सी नहीं पसंद. फिर आपने चेक करना है कि क्या जो आपको पसंद है वो आपके फैमिली मेंबर्स को भी पसंद है या नहीं, और जो आपकी डिसलाइक्स हैं, जो चीज़ें आपको नहीं पसंद, क्या आपके फैमिली मेंबर्स को भी ऐसा है, लगता है कि उन्हें भी नहीं पसंद. तो ये हमने एक्टिविटी करनी है. फर्स्ट एक्टिविटी क्या मैम ने बताई कि आपने बताना है कि व्हीट से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, उनके नेम्स लिखने हैं. देन राइस से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, उनके नेम्स लिखने हैं. देन हाउ मेनी, कितनी चीज़ें आपने लिखी वो बताना है. देन आपने 3 फूड आइटम्स जो आप पसंद करते हो, देन 3 फूड आइटम्स जो आप डिसलाइक करते हैं. देन आपने अपनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना है कि उन्हें क्या पसंद है और आपको क्या नहीं पसंद. विल यू डू दिस एक्टिविटी? यस और नो? विल यू डू? शो मी योर थम्स अप. ओके, गुड. और अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हो, फैमिली मेंबर से भी, फ्रेंड से भी. ठीक है, तो आज आपने अपने घर में भी ये सब डिस्कस करना है और अपने फ्रेंड के साथ भी करना है. फिर उसके बाद हम कल रीड करेंगे दूसरी कंट्रीज में, दूसरे स्टेट्स में रहने वाले लोगों के कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में. ठीक है, आज का टाइम ओवर होने वाला है. सो अगर किसी के माइंड में कुछ भी डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मैम से पूछ सकते हो. लेट मी गिव यू ऑप्शन टू आस्क. हाँ जी, बताइए. एनीथिंग यू वांट टू आस्क? यस. Excuse me, ma'am. आप पहले अपनी Ma'am, वीडियो what is the meaning of you? क्विकली. जिन बच्चों की वीडियोस ऑफ है ना, चलो अभी उनके नेम्स नोट करने वाले हो. जिनकी वीडियोस ऑफ है, Ma'am, meaning of उनकी एब्सेंट मार्क होएगी आज. Ma'am, meaning of मैम name. मैम मैम वो Ma'am, meaning बाजरे of की you. रोटी. जिनकी वीडियोस ऑफ है उनकी एब्सेंट मार्क होने वाली है आज. जल्दी से सभी की मैम, वीडियो ऑन कर लीजिए. नव्या, हर्षित वर्मानी, रवनीत कौर, हिया शर्मा, दिवांश, एवरीवन मस्ट ऑन देयर वीडियो. मैम ने आपको देखना है ना कि आप कैसे बैठे हो क्लास में, अटेंटिव हैं या नहीं हैं. वेरी गुड. यस. ओके. Excuse me, meaning of हाँ जी, प्रभनूर कौर. excuse हाँ जी, अभिनव.
ओनली एक्सक्यूज मी कहेंगे तो टाइम अप हो जाएगा, जल्दी से बोलो क्या पूछना है। मैम आज का होमवर्क बुक में करना है या नोटबुक में? जो एक्टिविटीज बताई हैं वो बुक में करनी है, जो बुक में एक्टिविटीज है, जो वर्कशीट आएगी वो नोटबुक में करनी है। और क्विकली Okay, ma'am. जैसे वर्क आता है आपने क्विकली कर लिया, क्योंकि मैंने सेम डे मंगवा लिया करना है। अब बहुत सारे Okay, ma'am. फर्स्ट वर्कशीट चेक होने के लिए नहीं आई है मेरे पास, ठीक है, तो यू मस्ट Okay, सेंड ma'am. दोस हु हैव नॉट सेंड yet। Excuse me, ma'am. हाँ जी समर, Excuse me, ma'am. मैम बोलो होम सिमर Ma'am, meaning of sugar cane. Ma'am, meaning of. Excuse me, ma'am. एक्सक्यूज मी में टाइम ओवर हो जाएगा, जल्दी से अपना क्वेश्चन बोलो जो आपको पूछना है। Ma'am, meaning of. Page now. ओके देन फाइन, राइट योर डाउट्स इन द व्हाट्सएप मैसेज। आप मुझे मैसेज भेज के अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।